प्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्र 35। दिनांक है 11 फरवरी 2021। विषय है हिंदी। हिंदी के अंतर्गत बेटा हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण का भाग 6। कक्षा है 8वीं। सबसे पहले बेटा अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, भाषा को रोचक, आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो बेटा भाषा को जब हम रोचक बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हम करते हैं मुहावरों का प्रयोग। तो इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी हम इन मुहावरे बोलकर बड़ी बात को भी छोटी बात से समाप्त कर सकते हैं। तो मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे का अर्थ है वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है, जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग में आता है। वाक्य में किस चीज़ के उसमें प्रयोग में आता है बेटा? क्रिया के स्थान पर प्रयोग में आता है। जो क्रिया के स्थान पर प्रयोग में आता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे उल्लू बनाना। उल्लू बनाने का अर्थ होता है मूर्ख बनाना। तो उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे अर्थ के साथ दिए गए हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी बातों में प्रयोग करते हैं। तो बेटा इससे पहले भी मैंने आपके पास मुहावरों की वर्कशीट बनाकर भेजी थी। तो कुछ मुहावरे इस प्रकार से हैं। चूड़ियाँ पहनना, इसका अर्थ है बेटा कायर बनना या स्त्री की सी असमर्थता प्रकट करना। दूसरा है आँख लगना। आँख लगने का अर्थ है नींद आना या सो जाना। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना कि हमने किसी चीज़ की गांठ बांध ली, यानी अच्छी तरह से इसे हम याद रखेंगे। आनाकानी करना, न करने के लिए बहाना करना यानी टाल मटोल करना। दांत दिखाना, दांत दिखाने का मतलब है व्यर्थ में हंसना। पीठ दिखाना, भाग खड़ा होना या भाग जाना या पीछे हटना। फिर है आपका नाक रखना। नाक रखने का मतलब होता है बेटा मान रखना, किसी की इज्जत रखना। घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना या खुशियाँ मनाना। तो बेटा ये थे मुहावरे और ये थे मुहावरों के अर्थ। अब देखिए हम मुहावरों का अभ्यास कुछ प्रश्नों से करते हैं। निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। तो इन मुहावरों से हमें क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ है, इसका वाक्य बनाएंगे बेटा, अर्थ नहीं लिखेंगे। जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, मुसीबत में उसी मित्र ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो जब वाक्य में प्रयोग करते हैं बेटा तो मुहावरा उसी के अंदर आना चाहिए। इसका अर्थ नहीं लिखना, इसमें हमें मुहावरा ही लिखना है। दूसरा है फूला न समाना। इसका वाक्य बनेगा परीक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर मुस्कान फूली नहीं समाई। ग आंखें खुलना। सब दोस्तों से झगड़कर जब माही अकेली रह गई तो उसकी आंखें खुली। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में सही मुहावरा विकल्पों में से भरिए। तो इसमें से बेटा जैसे आपको खाली स्थान दिए गए हैं और 2 मुहावरे दिए गए हैं, जो आपको ठीक लगे वही आपको यहाँ पर भरना है, यानी दोनों में से एक। क है भानु को जब देखो अपने डैश बनता रहता है। इसमें ये है बेटा मुँह मियाँ मिट्ठू, यानी अपनी तारीफ स्वयं करना। भानु को जब देखो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। ख पिता ने बच्चों को समझाया कि एक और डैश होते हैं। तो इसमें आएगा पिता ने बच्चों को समझाया कि एक और एक
11 होते हैं। ग है हमारा, पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा डैश पड़ गया। कैसा पड़ गया बेटा? पीला पड़ गया। पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा पीला पड़ गया। घ, मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे डैश में था। तो मोहिनी का लेखन कार्य कैसा था बेटा? मोती जैसे अक्षरों में था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर मुहावरा लिखकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो क है हमारा, चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। यानी चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। तो भाग गया तो बेटा ये था अर्थ, लेकिन 9 2 11 हो गया ये है हमारा मुहावरा। ख, वह घर के काम में सहायता करता है। ये अर्थ है सहायता करता है। तो हमें यहाँ पर मुहावरा बनाना है, वह घर के काम में हाथ बटाता है। ग, यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। ये अर्थ है बहुत आसान काम। इसका मुहावरा बनेगा, यह मेरे लिए हंसी का खेल है। यह मेरे लिए हंसी का खेल है। घ, मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए। मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए, यानी मधुर गीत सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। मंत्रमुग्ध हो गए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ वाला विकल्प छांटकर उसे लिखिए। तो वहाँ पर बेटा 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से हमें केवल एक छांटना है और जो छांटा हुआ वो ठीक है। क, उल्टी गंगा बहाना। तो ठीक वाला कौन सा है बेटा? जो सही अर्थ देता है, उल्टी गंगा बहाने का अर्थ है विपरीत काम करना। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का अर्थ है कठिन कार्य करना। तो बेटा ये वर्कशीट हमारी यहीं पर समाप्त